दोस्तों हमारे एवन कृष्णा पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं समानांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन, जो कि हमारे स्टूडेंट लोग का डिमांड है कि सर समानांतर श्रेणी पढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं दिल्ली आ चुका हूँ तो ऑनलाइन क्लासिंग चल पाएगा, वैसे तो सामने से क्लास हो नहीं पाएगी। तो समानांतर श्रेणी के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसमें प्रथम पद, पदांतर और अंतिम पद, ये तीन चीज बहुत जरूरी है इसमें। कि प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, पदांतर को डी से और अंतिम पद को एल से सूचित किया जाता है। इसमें जहां एल इक्वल टू हो जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र हो जाता है क्या कि एल यानी अंतिम पद निकालना होगा तो ये एल का मान निकाला जाता है। इसके बाद में आता है कि इन पदों का योग, मतलब कि टोटल जितना भी पद दिया है सबका योग निकालने के लिए हमें इन सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी का इस्तेमाल करते हैं। अभी आते हैं हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के, इससे आप लोगों को पूरा सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है क्या कि समानांतर श्रेणी आखिर चुनते कैसे हैं, कि समानांतर श्रेणी ये है या नहीं, उसको पहले जानेंगे। इसके बाद जानेंगे क्या कि समानांतर श्रेणी को अगला पद कौन सा होगा, इसको भी डिफाइन करेंगे हम लोग। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से चूज करना है कि समानांतर श्रेणी को अगला तीसरा पद निकालना है। जैसे कि दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 और 20, है ना। और इसके बाद में डॉट 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 दिया हुआ है कि मतलब 3 गो और निकालना है। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं क्या कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समानांतर श्रेणी में पहले देखने के लिए इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसका अंतर, सबका अंतर बराबर बराबर है या नहीं। अगर सबका अंतर बराबर बराबर नहीं है तो ये समानांतर श्रेणी में भी नहीं है। जैसे कि इसका अंतर निकालते हैं तो 4 और 2 का अंतर हो जाएगा 2, और 4 और 8 और 4 का अंतर हो जाएगा 4, और 8 16 और 8 का अंतर हो जाएगा 8। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है क्या कि सबका अंतर जो है, पदांतर जो है अलग अलग हो जा रहा है। तो सीधे सीधे दिख रहा है क्या कि ये समानांतर श्रेणी में है ही नहीं। तो अगला पद इसका निकलना भी संभव नहीं है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि -10, -6, -2 और 2। पहले इसको हम लोग चेक करेंगे क्या कि ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समानांतर श्रेणी में चेक करने के लिए क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं। अगर दोनों का अंतर समान आए तो समानांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। और कह रहा है कि इसके अगला 3 गो समानांतर श्रेणी के 3 गो और पद बढ़ा करके लिखिए। तो देखते हैं इसको कैसे बढ़ाते हैं। पहले इसको चेक करते हैं कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो 6 -6 दिया हुआ है और -10, यानी घटाना है तो माइनस और माइनस का 10। इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 + 10, यानी कि 10 में से 6 घटेगा तो 4। मतलब इन दोनों का अंतर आया है 4। अब देखते हैं कि इन दोनों का अंतर अगर 4 आ रहा है या नहीं। अगर आएगा तो समानांतर श्रेणी में है। तो देखते हैं कि -2 में से -6 घटाना है हमको, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 + 6, 6 में से 2 घटेगा 4, यानी इसका भी अंतर 4 आया, इसका भी अंतर 4 आया। इसको भी घटाएंगे तो हम लोग का अंतर 4 आएगा। इसका मतलब है क्या कि ये समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में है तो कह रहा है कि 2 के अगिल का 3 गो और कौन सा पद होगा। तो 2 में 4 और जोड़ देंगे तो 6, एक में और 4 गो और जोड़ देंगे तो 10, यानी और 4 गो जोड़ देंगे तो 14, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया 6, 10, 14, यानी कि अगिल का 3 गो समानांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। तीसरा का आपका इसी में क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, मिटाते हैं, बोर्ड बढ़ गया है। तो इसी में तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 दे दिया है। और कह रहा है कि इसका 3 गो अगला पद क्या होगा। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 73 है तो 73 छोड़ देते हैं। अब चेक करेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, और 49 में से 25 घटाएंगे तो ये भी 24 आ जा रहा है। 73 में से 49 घटाएंगे ये भी 24 आ जा रहा है। मतलब कि ये कन्फर्म है कि समानांतर श्रेणी में है।
तो समानांतर श्रेणी में है तो अगला 3 गो पद निकालना है। तो 73 में 24 जोड़ दीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो 73 में 24 जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9, यानी कि 97 हो जाएगा। फिर 97 में 24 जोड़ दीजिए, अगले का पद निकल जाएगा। 7 4 11, 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 101 हो जाएगा। इसमें एक और अगला पद निकलना है तो 24, मतलब जितना पद ढूंढेगा उतना पद में जितना अंतर है, मतलब पदांतर जितना आएगा उतना जोड़ते जाएंगे, अगले का पद निकलते चला जाएगा। यानी कि ये 4 आए 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 125। तो ये आपका तीनों आंसर हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग खुद से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें दूसरा का टाइप है, तो दूसरा का टाइप के लिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, बनाते हैं। तो दोस्तों हमने पहला टाइप में आप लोगों को बताया कि अगला 3 समानांतर श्रेणी में अगले का 3 पद कैसे निकालते हैं, उसको हमने समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया। आप लोगों को आशा होगा कि यह समझ में आया होगा। दूसरा टाइप है कि दूसरा टाइप में कह रहा है कि x + 2 3x और 4x + 1 यदि समानांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करना है। पहले ही कह दिया है कि समानांतर श्रेणी में है, दूसरा किसी में नहीं है, तो x का मान निकालना है। भाई समानांतर श्रेणी के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को प्रथम पद निकालना जानना जरूरी होता है, इसके बाद में पदांतर निकालना जरूरी होता है। तो प्रथम पद तो ऐसे ही दिख रहा है कि x + 2 है। इसके बाद में अंतिम पद भी दिख रहा है। पदांतर मतलब कि दोनों ग्रह के अंतर अभी देखना है कि क्या है। तो पदांतर निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटाते हैं, इसके बाद तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं, तो पदांतर निकलता है। और x का मान निकालना है तो पहले क्या करेंगे, दूसरा में से पहला ही घटाएंगे। मतलब क्या कि 3x - x + 2 को घटाएंगे और इसके बाद में तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, मतलब बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पदांतर तो बराबर ही होता है। तो 4x + 1 में से घटा देना है कितना, -3x को घटा देना है। तो दोनों गुणा का पदांतर बराबर हो गया, तो पदांतर बराबर हो जाएगा तो x के मान आराम से निकल जाएगा। जैसे कैसे निकलेगा, 3x माइनस एंट्री करेगा अंदर तो -x प्लस -2 इक्वल टू 4x + 1 -3x। x वाले को इकट्ठा कर दीजिए, तो 3x में से एगो x घटाएंगे तो 2x - 2 इक्वल टू 4 गो x आया, इधर 3x है तो एगो x बचेगा +1। इस x को इधर बुला लीजिए, यानी कि 2x - x इक्वल टू 1 बच गया इधर, क्योंकि है तो ये ना चलाया है, -2 है तो होने जाएगा तो +2। अब हो जाएगा 2x में से एगो x घटाएंगे तो खाली x बचेगा, अब बराबर एगो और 2 गो 3 गो हो गया। अब पूछ ही रहा है कि x के मान क्या आएगा, तो 3 आएगा, और क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 2x + 3 5x + 1 और 6x + 3 यदि समानांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। पिछले का क्वेश्चन के जैसा ही है ये भी। तो इसमें क्या करेंगे कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि 5x + 1 में से घटा लेना है 2x + 3, फिर बराबर हो जाएगा, क्योंकि पदांतर दोनों ग्रह के निकलेगा तो दोनों ग्रह बराबर हो जाएगा। फिर 6x + 3 में से घटा देंगे 5x + 1। इसको कोष्ठ में लेना जरूरी है क्योंकि दोनों को माइनस कर देता है। इसके बाद में क्या करेंगे कि 5x + 1 माइनस एंट्री कराएंगे तो -2x - 3 इक्वल टू 6x + 3 -5x - 1। इसके बाद में x को इकट्ठा करिए, देखिए क्या है, 5 गो x इधर है या 2 गो x इधर है, तो 3 गो x बचेगा, एगो अपन 3 गो दूसरा के, यानी कि -2 इक्वल टू 6x में से 5x घटाएंगे तो खाली x, 3 गो अपन है और एगो दूसरा के, यानी कि +2। फिर x वाले को इधर बुलाते हैं तो 3x - x इक्वल टू 2 -2 है ना जाएगा तो +2, तो 2x इक्वल टू 4, तो खाली x इक्वल टू 4/2 काट देंगे तो 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2। यहाँ पूछ ही रहा है कि x के मान क्या होगा, तो 2 होगा। तो दोस्तों समानांतर श्रेणी का तीसरा टाइप है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 4x - 2 है तो बताएं कि यह समानांतर श्रेणी में है या नहीं। मतलब पहला ही बोल दे रहा है कि 4x - 2 समानांतर श्रेणी में है कि नहीं चेक करिए, और चेक करने के बाद यदि है
तो आठवां पद निकालना भी है। आठवां पद, सातवां पद, छठा पद, जो भी पद पूछ देगा उसको निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें एक बताते हैं क्वेश्चन, जैसे यही है। पहले इसको चेक करेंगे कि यह समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समानांतर श्रेणी में होने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका अंतर, सार्व अंतर निकालेंगे कि सबका अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं कि अगर यहाँ tn दे दिया है, मतलब tn का मतलब दे दिया है 4x - 2 दे दिया है अगर इसे, यानी कि x के जगह पर पहले हम लोग 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, 4 भरेंगे, 5 भरेंगे, जितना मर्जी हो उतना भरेंगे, मतलब शुरुआती से भरेंगे। चेक करते हैं कि इसका सार्व अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 4 गुने x के जगह पर अगर 1 भरते हैं -2, तो 4 गुने 1 मतलब 4 - 2 = 2। फिर अगर 2 भरते हैं तो 4 गुने 2 -2 यानी कि 8 - 2, 8 - 2 = 6। फिर इसके बाद में अगर 3 भरते हैं तो 4 गुने 3 -2 यानी 4 या 12 - 2 हो गया। तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10। अब देखिए कि इसका अंतर बराबर बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आइए जा रहा है, और 10 में से 6 घटा रहे हैं तो फिर 4 आइए जा रहा है, मतलब कि सार्व अंतर बराबर है। इसका मतलब यह है कि यह समानांतर श्रेणी में है। और समानांतर श्रेणी में है तो आठवां पद निकालना है। मतलब क्या कि x के जगह पर 8 भर दीजिए, सातवां पूछेगा तो 7 भर दीजिए, 10वां पूछेगा तो 10 भर दीजिए, 12वां पूछेगा तो 12 भर दीजिए। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि आठवां, मतलब कि 4 गुने 8। 8वां पूछ रहा है तो 8 भरिए और माइनस के 2, तो 8 चौका 32 - 2 = 30। 8वां पद क्या हो जाएगा हमारा 30। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए।